हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज हम आए हैं एक और रीडिंग करने के लिए और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो आप अपने पर्सन को याद कीजिए जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। उनकी एनर्जी को इन्वोक कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका फ़ोटो देख सकते हैं, उनके बारे में याद कर सकते हैं। तो जो भी पर्सन है उनको आप याद करिए ताकि हम उनकी एनर्जी को यहाँ पर पिक कर सकें। ठीक है। और इसके बाद हम जो भी एनर्जी आज निकालने जा रहे हैं उसके ये एक जनरलेस एनर्जी है और सभी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये टैरो कार्ड रीडिंग है तो जिसके लिए भी ये होगी ये उस तक पहुंच जाएगी। और अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तभी आपको इसको लेना है, अदरवाइज़ इस रीडिंग को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है, एनर्जी यहाँ पर फ्लिप भी करती है, हो सकता है कि आपकी एनर्जी जो भी मैं बता रही हूँ वो आपकी खुद की एनर्जी हो और सामने वाले पर्सन की एनर्जी वो हो जो उसकी दूसरी साइड हो। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती हैं। तो ओपन माइंड होकर ये रीडिंग सुनिएगा। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि उनके लिए आप क्या हैं, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट। ठीक है। पहला कार्ड हमारे पास आया है एट ऑफ कप्स का कार्ड। दूसरा कार्ड हमारे पास है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। और तीसरा कार्ड हमारे पास है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द हाई प्रिस्टेस है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। ठीक है। तो आइए जानते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो और आपको इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। जितना भी आपका इंटरेस्ट था इनमें ख़त्म हो चुका है और आप फाइनली आपने फैसला कर लिया है कि अब आपने इनकी तरफ मूव नहीं करना है, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। ठीक है। इसी कन्फ्यूज़न में ये बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि शायद ऐसा नहीं भी हो सकता, ये सिर्फ मैं ही सोच रहा हूँ कि ऐसा है। वो तो मुझे बहुत प्यार करता है, वो पर्सन तो मुझे नहीं छोड़ सकता। लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न तो ज़रूर है। ये पर्सन आपकी तरफ से तो ये सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल आप जा चुके हो उनके लाइफ से, या बहुत ही लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है। अगर कांटेक्ट है भी तो मतलब आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है, बस आप ऐसे ही कुछ बातें कर रहे हो उनके साथ, पर आप इनके साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हो। तो इनको ये लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से जो है ना मूव ऑन करते जा रहे हो। और इनको कई बार ये भी लगता है कि ये कुछ मेरी वजह से है, मतलब मैंने ही इनको जो है एक रेड फ्लैग दिखाया, या मैंने ही इनकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन नहीं किया जिसकी वजह से ये पर्सन को इग्नोर्ड फील हुआ बहुत ज़्यादा। इन्होंने सोचा कि ये मुझे इग्नोर करते हैं तो चलो मूव ऑन कर लिया जाए। तो ये पर्सन ने ये सोच के मूव ऑन करने की मतलब इनको लग रहा है कि आपने मूव ऑन किया है, ये सब सोचने के बाद आप मूव ऑन कर रहे हो। हालांकि ये पर्सन अभी भी वेट आपका कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, आप इनका वेट करें, बट ये खुद भी आपको अभी कोई डिसीज़न मतलब कंक्लूज़न नहीं दे सकते, ये अभी आपको कोई क्लोज़र नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह से ये खुद से कोई पहल ऐसी स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं कर पाए। ठीक है। आइए हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इनको ये लग रहा है कि आपके साथ जो इनका रिश्ता है ना वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अलग तरह का रिश्ता है, जिसमें एक पर्सन तो बहुत तेज़ तर्रार है। शायद ही अपने आप को ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ही भोले, बहुत ही इनोसेंट हो और आप जो हो कि कभी भी किसी की बातों में आ जाते हो, या बहुत ही सीधे-साधे आप हो। लेकिन ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होशियार समझता है। हो सकता है ये प्रोफ़ेशनली भी बहुत अच्छा कर रहे हों।
तो इनको ये लगता है कि मतलब मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं जब भी चाहूँ इस पर्सन को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं इस पर्सन को अपनी बातों में ला सकता हूँ, मैं इस पर्सन के साथ जो भी है अपने रिश्ते को जब मर्जी मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि चाबी मेरे हाथ में। इनको लगता है कि चाबी इनके ही हाथ में है और आप हमेशा इनकी बातों में आ जाओगे, जो भी ये बोलेंगे आप थोड़े दिन बाद कभी ना कभी मान ही जाओगे। ठीक है, इनको ये लगता है कि आपका और इनका रिश्ता जो है, हाँ, इनको बहुत ज़्यादा पुल आपकी तरफ फील होता है और इनको हमेशा लगता है कि आप कुछ ना कुछ बातें छुपाते हो और वो जानने की उत्सुकता भी इनको होती है और इनको ये लगता है कि आपके साथ एक अलग ही रिश्ता है। मतलब ऐसा और भी रिलेशनशिप में ये रहे होंगे पहले, बट आपके साथ जैसा रिश्ता है ऐसा रिश्ता इन्होंने और किसी के साथ फील नहीं किया है आज तक। तो इसीलिए ये जो है ये पर्सन अपने आप को मतलब आपके सामने जब आते हैं तो एक अलग ही फेस इनका होता है, एक अलग ही इनका चेहरा होता है और एक अलग ही इनकी बातें होती हैं। जबकि दूसरों के साथ जब होते हैं तो ये अलग तरह से बिहेव करते हैं और ये शायद आपने भी कई बार फील किया होगा कि ये जो पर्सन है वो दो तरह के फेसेस रखता है। मतलब एक तरफ तो ये बहुत चालाक है पर आपके सामने बहुत सीधा और बहुत इनोसेंट भी कई बार बन जाता है। तो इनको एक्चुअली तलाश है कि इनको इनको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे जिसकी तलाश है वो हो तो आप ही, लेकिन ये आपको पा नहीं सकते, इस तरह की फीलिंग है कुछ। ठीक है, इसके साथ साथ इनको ना ये भी लगता है कि अब तक के जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेके या फिर और भी रिश्तों को लेके, किसी भी तरह के फैमिली को लेके या फिर आपस में फ्रेंड सर्कल को लेके। तो इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं ना अभी तक बहुत ही ज़्यादा ख़राब इन्होंने फेस किए हुए हैं, जिसकी वजह से इनका जो बिलीव है वो बहुत ही बदल चुका है। मतलब अब ये जल्दी से लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहते। सेम वही है कि आप पे विश्वास तो बहुत करते हैं पर कई बार आप पर विश्वास नहीं करना चाहते और ये सिर्फ उस हिसाब से ही चलते हैं कि ठीक है, अगर मान लो कभी ब्रेकअप भी हुआ, कभी हम अलग भी हुए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उस टाइप की फीलिंग्स इनके मन में रहती है ना। और अब ये अपने आप को बहुत मैच्योर समझते हैं, है ना। आपको भी कई बार समझते हैं कि आप मैच्योर हो, बट ये अपने आप को जो है ना ये बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं और ये समझते हैं कि आप बहुत ही इनोसेंट हो, आप बहुत ही ऐसे हो कि बहुत सीधे साधे हो कि आपको कभी भी कोई भी जो है आपको बहका सकता है, बहला सकता है और ये खुद भी आपको बहका या बहला सकते हैं। तो ये पसंद जो सोचते हैं कि अब आप में भी थोड़ी मैच्योरिटी आने लगी है और अब वो जो मैच्योरिटी आई है और जो आपने समझदारी आई है उसकी वजह से शायद अब आप इनसे मूव ऑन करने लगे हो। तो इन पर्सन को अभी यही लग रहा है कि आप जो हो इनसे मूव ऑन कर रहे हो, कंफ्यूज्ड है कि क्यों कर रहे हो। इनको कई बार ये भी लगता है कि कोई और तो नहीं आपकी लाइफ में आ गया जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर रहे हो। लेकिन ये पर्सन जो है ना आपको फिर से रिझाने के लिए फिर से आपके पास एक बार और ट्राई करेंगे और ये आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर नो कांटेक्ट में भी हैं तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे और ये आपके साथ बड़ी अच्छी बातें करेंगे या इस तरह की बातें करेंगे कि आप इनको कॉल या मैसेज आप करो या इनका कॉल या मैसेज पिक करो। तो इस तरह की ये ना आपको दिखा सकते हैं जेस्चर्स। तो कुल मिला के यहाँ पर जो ये पर्सन है इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो या मूव ऑन कर चुके हो या आपके मन में इंटरेस्ट अब इनके लिए बहुत ही कम हो गया है। जबकि ये अपनी तरफ से ओवर कॉन्फिडेंट आज भी नज़र आते हैं कि इनको लगता है कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ इस पर्सन के साथ और मैं जब चाहूँ आ या जा भी सकता हूँ। और इनको हालांकि इंटरेस्ट इनका आप में बहुत ज़्यादा है, ये आपसे अपना इंटरेस्ट हटा नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ जो पुल इनको फील हो रहा है उसे ये दूर कर नहीं पा रहे हैं और आपके होने से इनको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस भी बहुत दिखी है। तो जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना आपसे दूर तो नहीं जा पा रहे, लेकिन आपको बिल्कुल मतलब आपके बिहेवियर की वजह से ये भी आपको आपके पास भी नहीं आ रहे। जैसे कि हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में आपने इस तरह के जेस्चर्स दिए होंगे, आपने इनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं दी, आपने इनको बिल्कुल भी मतलब इनको अटेंड नहीं किया, बिल्कुल भी इनको अटेंशन नहीं दी और इनको आपने बहुत ही इग्नोर्ड फील कराया। तो अब इनको ये वाला फील हो रहा है कि ये थोड़ी मैच्योर हो चुकी है और अब ये इतनी मैच्योर हो गई है कि या हो गए हैं कि ये सामने वाले जो है इतनी जल्दी तो बातों में नहीं आने वाले, पर कॉन्फिडेंस फिर भी पूरा है। इनको लगता है कि ये ज़रूर आपको अपनी बातों में ले आएंगे। ठीक है जी, तो ये थी रीडिंग कि उनको आपके बारे में कैसा लगता है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसी के साथ आज की रीडिंग ख़त्म करती हूँ मैं और नेक्स्ट रीडिंग के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से आपकी एनर्जी एक्सचेंज होता है, और एनर्जी एक्सचेंज होने से आप ये वीडियो को, इसकी एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।